अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 13 में आपको मैं वेलकम करता हूं। इस क्लास में हम फंक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, फंक्शंस की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और तीन फंक्शन सम, प्रोडक्ट और पावर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में यानी क्लास नंबर 12 में हमने डिस्कस किया था फार्मूला और फंक्शन का डिफरेंस। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि फार्मूला और फंक्शन को अगर आप यूज़ करेंगे तो एंड रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा। अब इस बात से क्या मुराद है एंड रिज़ल्ट सेम मिलेगा? यहाँ पर आप देखिए हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है जिसमें 4 + 5 + 6 इन तीन वैल्यूज़ को हमने प्लस करवाया हुआ है और हमारे पास आंसर आ रहा है 15। ठीक है। अब इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को अगर हम फंक्शन के ज़रिए प्लस करवाते हैं तो भी हमारे पास एंड रिज़ल्ट सेम आएगा। मतलब चाहे फार्मूला इस्तेमाल करें चाहे फंक्शन इस्तेमाल करें, एंड रिज़ल्ट हमारे पास सेम आ रहा है। तो इसमें से फिर बेहतर कौन सा होगा? आप फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे या फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे? तो अब हम इसको ज़रा समझते हैं एक और एग्जांपल के ज़रिए। तो फार्मूला और फंक्शन के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपको नए कपड़े चाहिए। तो नए कपड़ों के लिए आपके पास दो सिचुएशंस हैं कि या तो आप कपड़ा मार्केट से ख़रीदें और ख़रीदने के बाद दर्जी को दें और दर्जी से अपने साइज़ के मुताबिक आप कपड़े बनवा कर पहन लें। तो ये सिचुएशन वन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप मार्केट जाते हैं और मार्केट में रेडीमेड यानी पहले से बने हुए कपड़े आप ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद पहन लेते हैं। तो दो सिचुएशंस हो गई। तो पहली सिचुएशन में आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। मतलब क्या है कि आप मार्केट से पहले कपड़ा ख़रीदेंगे, फिर दर्जी को देंगे, दर्जी सिएगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। एट दी एंड आपको कपड़े मिल जाएंगे। रेडीमेड वाली सिचुएशन में आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। आप डायरेक्ट मार्केट जाएंगे, मार्केट जाने के बाद कपड़े ख़रीद कर उसको पहन लेंगे। तो दूसरी सिचुएशन में आपका टाइम कम कंज्यूम हो रहा है। तो पहली सिचुएशन वो फार्मूला के मुताबिक थी और सेकंड सिचुएशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मुताबिक मैंने एग्जांपल दी है। लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि टाइम तो हमारा शॉर्ट लग रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आता है कि हमें हमारे साइज़ के मुताबिक कपड़े ज़रूरी नहीं है कि मिलें। ठीक है, मिल भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है 19-20 का फ़र्क होता है, वो हमारे एक्यूरेट साइज़ के मुताबिक नहीं होते। तो इसी बात को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशंस बताई थी, यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हमने फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उन वैल्यूज़ को वो कैलकुलेशंस परफॉर्म की थी। लेकिन अगर उन्हीं कैलकुलेशंस को हम फंक्शन के ज़रिए परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि जो माइनस और डिवाइड है इनका फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है फंक्शन का कि माइनस और डिवाइड का कोई फंक्शन नहीं है, यानी आप उसको फंक्शन से परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको फार्मूला को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए आपने सबसे पहले इक्वल राइट करना है और उसके बाद हर काम को परफॉर्म करने के लिए या हर कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए एक फ़ंक्शन का नेम है। तो आप फंक्शन का नेम टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगी और ब्रैकेट में कुछ आर्गुमेंट्स आते हैं, यानी कि कुछ फंक्शन का रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें उनको पूरा करना होता है। और आपने याद रखना है कि फ़ंक्शन नेम टाइप करने के बाद जो उसके आर्गुमेंट्स हैं, अगर कोई आर्गुमेंट आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नज़र आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी ऐड करेंगे तो वो वर्क करेगा फंक्शन। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा शो होगा वो मैंडेटरी है, उसको आपने हर हाल में टाइप करना है, अदरवाइज़ फंक्शन पर आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। मतलब इस बात को एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। जैसे कि हम सम का फंक्शन यूज़ करेंगे तो सम के फंक्शन में पहला आर्गुमेंट होता है नंबर वन, यानी कि आप पहली वैल्यू या पहला नंबर दें जिसको आप प्लस करना चाहते हैं। तो कम से कम एक रिक्वायर्ड है। दूसरा जो आर्गुमेंट है यानी दूसरी वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि आप दें, दे देंगे तो वो आपको प्लस करके दे देगा, अदरवाइज़ नहीं भी देंगे तो आपका फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो जैसे कि हम सम करना चाहते हैं तो हम इज़ इक्वल टू सम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में पहली वैल्यू देंगे, उसके बाद कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू और फिर तीसरी वैल्यू। और बिल्कुल इसी तरह से हम डायरेक्ट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं और सेल रेफरेंस को भी दे सकते हैं। तो मैंने ये एग्जांपल बनाई है, अब इसको प्रैक्टिकली ज़रा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो यहाँ देखिए पिछली लेक्चर की तरह यानी क्लास नंबर 12 की तरह जो हमने फार्मूला से कैलकुलेशंस परफॉर्म की थी, अब हम फंक्शंस की तरह करना चाहते हैं। फंक्शन से करना चाहते हैं तो डाटा 1 डाटा 2, अब मैंने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा डाटा यहाँ पर क्रिएट किया है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को यानी फोर्थ रो में डाटा 1 से डाटा 6 की तमाम वैल्यूज़ को हमने करना है सम। तो सम करने के लिए हम यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ स्क्रीन को। सबसे पहले हम इक्वल ऐड करेंगे। इक्वल ऐड करने के बाद हमने राइट करना है सम। तो जैसे ही हमने सम राइट किया, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे सम का फंक्शन हाईलाइट होकर ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है। तो जब ये आपको हाईलाइट होकर नज़र आए तो इस आप कीबोर्ड से अगर टैब का बटन प्रेस करेंगे तो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने से मुराद ये है कि अब हम इसके रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप इस सम के फंक्शन पे अगर डबल क्लिक कर देंगे तो भी फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टैब वाला मेथड ज़्यादा इजी है। तो अब ये हमें आर्गूमेंट, फर्स्ट आर्गूमेंट है इसका कि नंबर 1 यानी कि आप पहला नंबर स्पेसिफाई करें। तो हम पहला नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू सेल्स में लिखी हुई है तो हम पहला सेल देते हैं A4। उसके बाद कॉमा हमें अप्लाई करना है, कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर, ठीक है, आप यहाँ देखिए ये कह रहे हैं कि सेकंड नंबर आप इसमें दें, तो हम सेकंड नंबर भी दे देते हैं, कॉमा। और फिर थर्ड नंबर हमने दिया, कॉमा। फोर्थ नंबर, कॉमा। फिफ्थ नंबर, कॉमा। और सिक्स नंबर मैं इस पर अभी क्लिक नहीं कर पा रहा तो मैं ख़ुद से राइट कर लेता हूँ। ये F4 है तो F4 मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। तो ये हमने सेल्स रेफरेंस यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए कि इन तमाम वैल्यूज़ को आप प्लस करें। तो हम ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। ब्रैकेट क्लोज़ करना मोस्टली फंक्शंस में ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी करते तो वो एक्सेल खुद से कर देता है, लेकिन बेहतर है कि आप उसको क्लोज़ करें। एंटर प्रेस करेंगे। अब इन तमाम वैल्यूज़ का हमारे पास टोटल आ गया, सम आ गया 155। तो अब अगर हम इसको फार्मूला के ज़रिए कर रहे थे, जैसे कि आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने प्लस ऐड किया था। फ़र्क सिर्फ ये था कि यहाँ हमने सम नहीं लिखा था और कॉमर्स की जगह पे हमने प्लस ऐड किया था। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे आपको मैंने अभी जो एग्जांपल दिए, रेडीमेड कपड़ों में आपका टाइम कम लग रहा है, लेकिन जो कपड़े आप सिलवा रहे हैं उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अब अगर हम इस एग्जांपल को फार्मूला के ज़रिए करते या फंक्शन के ज़रिए कर रहे हैं तो टाइम हमारा दोनों में सेम लग रहा है, तो फिर फंक्शन का फ़ायदा क्या है? तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली फंक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हम इसको अब दूसरे तरीके से करेंगे। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर ना आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। इज़ इक्वल टू सम राइट करना है, ठीक है। अब हम एक एक नंबर के बजाय हम रेंज दे देंगे, रेंज स्पेसिफाई कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारी वैल्यूज़ हैं, आप इनको सम कर दें। तो उसका क्या तरीका है कि आप एक सेल पे लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए जैसे ही ड्रैग करेंगे आखिरी सेल तक तो यहाँ पर आ जाएगी रेंज। रेंज को आप एक्सेल में इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट सेल और उसके बाद बीच में कॉलम आता है और उसके बाद लास्ट सेल, यानी कि आपकी रेंज में पहला और आखिरी सेल आप स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद इनको मैं देखें एंड ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो इन तमाम का आंसर हमारे पास आ गया 210, जो कि बड़ा आसान है। अब मैं आपको ख़ुद से रेंज स्पेसिफाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए ये हमारा पहला जो सेल है ये है A6, तो A6 और हमारे पास रेंज में आखिरी सेल है F6। तो A6 और F6 को हमने करना है सम। तो मैं ख़ुद से राइट करता हूँ A6। उसके बाद कॉलन ऐड करेंगे तो शिफ्ट प्रेस करके लेटर L के साथ जो बटन है कीबोर्ड पे आप उसको प्रेस करेंगे तो A6 कॉलन और F6। जैसे मैंने इसको स्पेसिफाई किया आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए हैं। तो हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल हमारे पास यानी सम जो है वो इधर आ चुका है। इसको हम ऑटोफिल भी कर सकते हैं, ऑटोफिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज़ का भी आंसर हमारे पास आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करने हों तो हम उसके लिए प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट, मैंने PROD तक राइट किया, प्रोडक्ट का फंक्शन हमें यहाँ शो होना स्टार्ट हो गया। कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट का जो फंक्शन है ये स्टार्ट हो गया। इसके जो आर्गूमेंट्स हैं बिल्कुल इसी तरह सम की तरह के हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 बाय 1 स्पेसिफाई करने के बजाय मैं रेंज स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर्स जो हैं इनको आप मल्टीप्लाई करें।
उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा आंसर आ रहा है इनकी मल्टीप्लिकेशन का, साइंटिफिक मेथड में ये शो हो रहा है। इसको हम ऑटो फिल कर लेते हैं। तो ऑटो फिल करेंगे तो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ की कैलकुलेशन का आंसर यहाँ पर आ चुका है। और लास्टली अगर आपने पावर मालूम करनी हो, जो कि पिछली क्लास में हमने एक्सपोनेंट के ज़रिए किया था, यानी फार्मूले के ज़रिए किया था, इसी को अगर आपने फंक्शन के ज़रिए परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे। इज़ इक्वल टू आपने लिखना है पावर, ठीक है, पावर का फंक्शन। तो इसमें पहले आपसे नंबर पूछा जा रहा है कि आपका नंबर कौन सा है, उसके बाद आगे पावर पूछी जाएगी कि पावर आप स्पेसिफाई करें कौन सी है। तो हम 5 की पावर 10 मालूम करना चाहते हैं, तो 5 को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा और आखिर में जो हमारी पावर है, पावर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो हमने इस तरीके से इसको राइट किया। राइट करने के बाद आप देखिए ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। हम एंटर प्रेस करेंगे तो काफ़ी बड़ा, यानी 5 की पावर 10, इसका आंसर ये आ रहा है। इसको हम ऑटो फिल कर लेते हैं। इसको हम लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते ही ड्रैग कर लेते हैं नीचे। तो दैट्स इट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप कि आपको फंक्शन का एडवांटेज यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में क्लियर होगा और फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगली कुछ क्लासेस में हम फंक्शंस और फार्मूलाज को साथ के साथ यूज़ करते जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।